श्री गोवर्धन नाथ की जय। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणौ विजहरतुः तावङ्घ्रियुग्ममनुकृष्य सरिसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकम् मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। परम कारुणिक जगदबीज भगवान श्री हरि के चरणद्वय में सदैन्य दंडवत करते हुए यहाँ पर इस श्रीमद्भागवत अनुष्ठान में आवाहित स्थापित पूजित सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए वल्लभ कुलावतंस पूज्य द्वारकेश लाल जी महाराज, सभी विप्रवृंद, आप सभी भगवत कथा प्रेमी भाई बहन और इस कथा का अपने अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे देश और विदेश के सभी सत्संग प्रेमी श्रोतृवृंद, सभी को सप्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्ण, हरिओम। आइए भगवान की कथा में मन को रमाएं। संसार के पाप ताप संताप से संतप्त हृदयों को शीतलता और शांति देने वाली, भीतर से शुद्ध करने वाली, जीवन और मृत्यु दोनों को मंगल करने वाली भगवान की यह दिव्य कथा है।
एक सत्ता है जो नित्य है, उसी में ये दुनिया, ये सृष्टि बनती है, टिकती है और उसी में विलीन हो जाती है। उस एक सत्ता का विश्व के बुद्धिमान मानवों ने स्वीकार किया कि कोई शक्ति ऐसी है जो इस सृष्टि का संचालन करती है। ये चौकी है तो ये व्यासपीठ पर टिकी है, यह व्यासपीठ है तो इस मंच पर टिकी हुई है, यह मंच इस धरती पर टिका हुआ है। सभी किसी न किसी आधार से टिके हुए हैं। तो यह धरती किसके आधार पर टिकी है? धरणी धारण करती है, लेकिन धरणी को धारण करने वाला कौन है? बिना आधार के कुछ नहीं टिकता। धरणी सबको धारण करती है, लेकिन धरणी को धारण करने वाली सत्ता कौन है? उसको हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए परमात्मा का एक नाम है धरणीधर। मैं ते लीधी तपेली हाथ रे, धरणी धरनु ध्यान धरे। धरणीधर। इस प्रकार जो जड़ चेतन सभी का आधार है, जो सर्वाधार है, जो सर्वात्मा है, उसको हम परमात्मा कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। ये सूरज निकलता है, डूबता है, उसमें हमारा पुरुषार्थ कहीं नहीं। सूरज के निकलने डूबने की बात तो बड़ी बात हो जाएगी। आप खाते हो, उसके बाद में जो पचता है, आप सोते हो तब भी आपके फेफड़े चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। गहरी नींद में भी आपका दिल धड़कता रहता है। कौन करता है? कई लोग कहते हैं ये तो प्रकृति से हो रहा है, नेचर है, कोई कुछ करता नहीं, सब हो रहा। भैया एक नियम है, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट कोज। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। हमारा यह शरीर है तो इसका कोई कारण है। इस शरीर में सांस चल रही है तो इसका कोई कारण है। शरीर अमुक समय के लिए टिकता है और बाद में समाप्त हो जाता है, उसका कोई अकारण कुछ भी नहीं होता। प्रकृति स्वयं संचालित है, ऐसा कहने वाले लोग ये नहीं समझते कि प्रकृति भी जड़ है। ये कैसी चीज है कि एक, आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने में गांव में बच्चे लट्टू से खेलते थे। गरिया, गरिया गुजराती में गरियो, हिंदी में लट्टू। तो रस्सी लपेटते थे उसको और एक ठीक ढंग से, एक निश्चित पद्धति से, और ये वो कला है, वो हस्तगत करनी होती है, उस लट्टू को फेंका जाता है। उस लट्टू को गति मिलती है, वो अपनी नोक पर खड़ा घूमता रहता है। जूना जमाना में गामड़ा में गरीय बहु में घोया पड़ी देता है। ये काम नाखिए ने त्या ओला रिंग माथी बाहर निकली जाए बाकी ना गरिया बधा। गरियो फरे
भमरडो गरियो कदाच बहु तळपदी शब्द लागे, भमरडो लट्टू। वो जब घूमता है तो ठीक है, वो घूम रहा है, लेकिन कोई फोर्स है जिसके चलते वो घूम रहा है। तमे ऊभा थईने गरबा गावा मांडो, एम कई गरिया एनी मेळे ऊभा थईने एनी मेळे फरवा न मळे, आ फड़ा एने फेरववा पड़े। तुम्हारे में वो चैतन्य है, और वो जो चैतन्य है वही परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव। और जिस फोर्स से पृथ्वी के पट पर उसको छोड़ा गया है, उस फोर्स को प्रारब्ध कहते हैं। और जितना प्रारब्ध है ये लट्टू घूमता रहेगा। एक आवेश है, एक आवेग है, वो घूमता रहेगा। और जैसे प्रारब्ध समाप्त, फिर आप लट्टू को देखना, जैसे वो आवेग, वो फोर्स कमजोर होने लगता है, और फिर लट्टू अभी भी खड़ा है, घूम रहा है, लेकिन घूमते घूमते फिर उसकी दशा देखना, और फिर यूं झड़प थी करी गिर जाता। आमज गुजरी जवाय, यही मृत्यु है। प्रारब्ध का वह फोर्स समाप्त हुआ और चैतन्य ने छोड़ दिया। लेकिन केवल प्रारब्ध के फोर्स से बात नहीं चलेगी, वो तो जड़ है, वो लट्टू। जहां तक शरीर का संबंध है, जहां तक प्रकृति का सवाल है, ये जड़ ही है। पृथ्वीना पटांगोण, पृथ्वीना पट ઉપર આ બધા ભમરડાઓને ભમતા મૂક્યા છે કોઈ ફોર્સ છે, कोई शक्ति से। और हम सभी अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं। प्रारब्ध के अनुसार आयुष्य है, प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख है, प्रारब्ध के अनुसार लाभ हानि, यश अपयश। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। वशिष्ठ जी कहते हैं रामचरितमानस, अयोध्या कांड। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। शरीर प्रकृति है समझ लो, और सब ये कोई माना कि दिल धड़क रहा है, रात में सो जाते हो तब भी फेफड़े आपके चलते रहते हैं, रगों में खून दौड़ता रहता है। शरीर प्रकृति है, ये सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है, करना नहीं पड़ता। तो ये बताओ कि जब वो चेतना छोड़कर चली जाती है शरीर को, तब भी शरीर तुम्हारी पूरी मशीन वही की वही है, अब क्यों नहीं हो रहा है? शरीर प्रकृति है, और प्रकृति का तो यह है, हो रहा। तो जब चेतना शरीर छोड़कर चली जाती है तो वही शरीर फिर सांस क्यों नहीं लेता, फिर दिल क्यों नहीं धड़कता, फिर रगों में खून क्यों नहीं बहता, फिर शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? इस मशीन को कौन गर्म रखता है? जिस प्रकार सबको धारण करने वाली ये धरणी है, उसी प्रकार इस शरीर को धारण करने वाली भी चेतना है, जिसको तुम आत्मा कहते हो। और इस समग्र सृष्टि को भी धारण करने वाला एक परम चैतन्य है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो।
अनित्य है, न उसका जन्म है न उसकी मृत्यु। वास्तव में आत्मा की भी न ये पैदा होती है न ये मरती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अज अव्ययम् येनमजमव्ययम् येनम् अजम् अव्ययम्। एनम अविनाशिनम, ये जो अविनाशी है इसका न जन्म है, इसकी न मृत्यु। पैदा होता है शरीर, समाप्त होता भी है शरीर। यह चैतन्य आत्मा न जायते, न पैदा होती है, न म्रियते, न मरती है। शरीर के 6 विकार हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। 6 विकार। जायते, ये पैदा होता है। अस्ति, टिकता है, जितना प्रारब्ध है टिकता है। लेकिन जब टिकता है तो जैसा पैदा हुआ वैसा ही नहीं रहता। वर्धते, बढ़ता है। पैदा हुए तो छोटे से थे, फिर 5'11", 6 फीट, बढ़ता है। बढ़ा तो सही, लेकिन आकार भी बदलता है। अब मूछें निकल आई, अब दाढ़ी निकल आई, चेहरा बदल गया। विपरिणमते, बालक थे तो अलग दिख रहे थे, जवान हुए अलग दिखने लगे, प्रौढ़ भय अलग दिखने लगे, बूढ़े हो गए, फिर सूरत बदल गई। विपरिणमते। 5वां अपक्षीयते। अब ये बात सुनने में थोड़ी विचित्र लगेगी, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है। सुनो, जब ये बढ़ता है उसी क्षण ये घटता भी है। उसका क्षरण हो रहा है, इसलिए तो इसको शरीर कहते हैं। शीर्यते इति, हर क्षण क्षरण हो रहा। हम बढ़ रहे हैं, सही है, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन किस ओर पता है? मौत की ओर। पैदा होते ही हर क्षण प्रतिपल आदमी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। 2 वाद है, एक विकासवाद और दूसरा ह्रासवाद। इस विकास में भी ह्रास है। ह्रास, विनाश। हम समझते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, 20 साल के हो गए, काल रूप परमात्मा समझते हैं, अब 60 का रह गया। हम कहते हैं 20 के हो गए, हम 20 साल के हो गए। महाकाल कहता है अब 60 के बच गए, 80 साल की आयु लेकर आए हो, 20 कम हो गए। हम कहते हैं बढ़ गए, वो कहता है कम हुए। काल उल्टी गिनती करता है। जन्म होते ही महाकाल का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, उल्टी गिनती उसकी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं हम 30 के हो गए, महाकाल कहता है अब 50 के रह गए।
जिसको तुम बढ़ना कहते हो उसी में घटना है, कम होना। जिसको तुम विकास कहते हो वो भी हकीकत में कहीं ना कहीं ह्रास की ओर है यात्रा। विकास में भी छुपे हुए उस ह्रास की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, और इसलिए जब मौत, जब विनाश समीप आता है, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। अचानक से जैसे एक धक्का लगता है, शौक लगता है, अरे वो मर गए। लेकिन मृत्यु तो जीवन की सच्चाई है भाई। हम बढ़ ही रहे थे उस ओर। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तो यतरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम। हर क्षण आयु नष्ट हो रही है। बचपन जवानी की ओर भाग रहा है, जवानी बुढ़ापे की ओर भाग रही है, बुढ़ापा मौत की ओर गति कर रहा है। प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा, गए हुए दिन वापस नहीं लौटते। गाना भले ही गाओ, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये भावना रहती है, लेकिन वो संभव नहीं है। काल के गाल में सब समा जाते हैं। श्रीमद् भागवत उस मृत्यु की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, जिंदगी की उस सच्चाई की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है और कहता है संभलो, मृत्यु को मंगल बनाना है तुम्हें। ये मौत मौत न रह जाए, ये मालिक से मिलना हो जाए। ये मरना नहीं है, ये मिलना है। लेकिन यदि तुम्हारी गति मालिक की ओर है तो वास्तव में मालिक की ओर गति है, उसी गति को जीवन कहेंगे। बाकी तो हर क्षण मरना। जीवन उसी में है कि हम प्रत्येक पल उस मालिक की ओर बढ़ें, परमात्मा की ओर बढ़ें। तब मरना मरना नहीं, मिलना हो जाता है। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कबीर कब मरी हूं, कब भेटी हूं पूरन परमानंद। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। अचानक शाप हो गया और राजा परीक्षित, जैसे नींद में हम सोए और कोई झकझोर दे और हम जाग जाएं, जिंदगी में कोई घटना ऐसी झकझोरने वाली घट जाती है और हम जाग जाते हैं। सावधान हो गए महाराज परीक्षित, चले गए सुरसरी के तट पर और संतों की शरण में यह निश्चय करके बैठ गए कि मुझे अपनी मृत्यु को सुधारना है। महाकाल भगवान वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम। त्रिनेत्र है ना महादेव। महादेव के, महाकाल के वो तीन लोचन कौन से हैं? वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम। सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीन महादेव के नेत्र हैं। वंदे मुकुंद प्रियम वंदे
भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। महिं नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि धिया अथावाच सर्वा स्वमतिपरिणामावधिघृणं ममाप्येषः स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकरा। महाकाल विराजमान है, स्तवन करो। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्थिता वाचः परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरो विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनलो व्यवसिता। तव ऐश्वर्यं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशं विदधत इहैके जडधिया। स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादानमिति च अतर्क्यैश्वर्यत्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं
यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। त्राहि मां शरणागतम्। त्राहि मां शरणागतम्। महाकाल भगवान की जय। जीवन उस परमात्मा की ओर गति हो उसी में, और तब मरना मरना नहीं हो जा, मिलना हो जाता है। तो कोई धारण करने वाला है इस समग्र सृष्टि को, अनंतानंत ब्रह्मांड को अपने भीतर लिए हुए, जो एक परम चैतन्य है, जिसको हम परमात्मा विराज बैठ जाओ, उसको हम परमात्मा कहते हैं। वह सत्ता है, ये तो दुनिया के कई धर्म मानते हैं, लेकिन वह सत्ता निर्गुण निराकार है, ऐसा कई लोगों का कहना है। और कई धर्म कहते हैं ना, वो सगुण साकार भी है, क्योंकि वह सर्वसमर्थ है, तो वह साकार भी बन सकती है। जो निराकारवादी है, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ऐसे सनातन धर्मावलंबी भी कई लोग और अन्य धर्म के लोग जो निराकारवादी हैं, इस्लाम जैसे, वे भी कहते हैं कि तुम्हारे वेदों में ही लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, और तुम लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए हो। ये मूर्ति पूजा गलत है, ये तुम अपने ही वेदों के विरुद्ध जा रहे हो। और लोगों को, बेचारों को अपने ही धर्मशास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं, तो दलील में टिक नहीं पाते। उन्हें कहना चाहिए कि न तस्य प्रतिमास्ति, ऐसा वेद कहते हैं, लेकिन सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये भी वेद ही कहते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म ही है, सिवाय ब्रह्म के और कुछ भी नहीं। जड़ चेतन सब उस पर ब्रह्म का ही रूप है। तुमने राम अवतार नहीं देखा होगा, तुमने सुना है उसके विषय में, तुमने कृष्णावतार नहीं देखा है, तुम कथा सुनते हो उसकी, तुमने अन्य अवतारों के विषय में सुना है, कभी उन अवतारों को देखा नहीं है। लेकिन वर्तमान में भी भगवान का एक अवतार है, हमारी आंखों के सामने है, आप देख रहे हो लेकिन पहचान नहीं रहे हो। मैं आपको परमात्मा के उस अवतार रूप से रूबरू कराना चाहता हूं। वह परमात्मा तो नित्य है, इसलिए कोई क्षण बिना उसके नहीं हो सकती, कोई कण बिना उसके नहीं होता। कोई स्थान ऐसा बताओ जहां परमात्मा न हो, और कोई काल ऐसा बताओ जब परमात्मा न हो। ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनिसिएंट। ही इज एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, हर क्षण में है, हर कण में है। तो क्या वर्तमान में नहीं है? उसका अवतार है, और मजे की बात हम देख ही रहे हैं, पहचान नहीं रहे। हमारे वेद उस अवतार का हमको परिचय करा रहे हैं,
ये क्यों मानते हो कि अब भगवान कब अवतार लेंगे? हुआ ही है, पहचान नहीं पा रहे हो। उस अवतार का क्या नाम है? बोले जगदा अवतार। यह जगत परमात्मा का ही अवतार है। जड़ चेतन सब उसी का रूप है। और यह जो चैतन्य सब मानव समुदाय है, ये सब प्राणी है, वेद उस जगदावतार से, उस विराट रूप से हमारा परिचय कराते हुए कहते हैं, सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिज्ञो सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेतद्गुं सर्वं जगद्भूतं च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि त्रिपादूर्ध्वोदेत् पुरुषः पादोस्येह भवत्पुनः ततो विक्वं जग्रामत्सा शनाशनेऽभि ततो विराजजायत वीरो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः सहस्रशीरखा पुरुषः। यह वह पुरुष है, विराट पुरुष, जिसके हजारों मस्तक है। यहां सहस्र का अर्थ वैसे होता है हजार, लेकिन यहां पर हजार ऐसा अर्थ नहीं लगाना है। हजारों सहस्र शीर्षा पुरुषः। यहां सहस्र का अर्थ केवल हजार ही लेंगे कि ये हजार मस्तक वाला विराट पुरुष है। तो फिर सहस्रपात, ये बात नहीं आती वेदों में। जिसके हजार पग है ऐसा अर्थ लगाओगे तो हजार मस्तक हो तो फिर तो 2000 पांव होने चाहिए, 2000 नेत्र होने चाहिए, 2000 कान होने चाहिए। तो यहां सहस्र का अर्थ लेना है हजारों, जिसके हजारों मस्तक है, जिसके हजारों नेत्र है, जिसके हजारों कान है, हजारों हाथ है, हजारों पग है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य जदवैश्यः पदव्याम शूद्रो अजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। तनिक ध्यान दो, हमारी श्रुतियां क्या कह रही हैं, हमारे वेद क्या कह रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल वेद प्रमाण के साथ चलने वाला भक्ति मार्ग यही कहता है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जड़ चेतन सब उसी परमात्मा के रूप है, सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। पाणीनी मालिपा परपोटो थयो અને પરપોટાની હવા એમ માને છે કે હું નોખો, હમણાં ફૂટી જઈશ, હવા નીકળી જશે। આમાં હવા જ ભરેલી છે ને ભાઈ, હે, અને નીકળી જશે પ્રાણ। બધું પાણી જ છે વાલા, એના સિવાય બીજું શું છે? ये सागर, ये लहरें, ये फैन और बुदबुदे, ये सागर, ये लहरें, ये फैन और बुदबुदे कल्पित है, जल के सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। कुछ नहीं है।
दिख रहा है संसार, है नहीं, दिख रहा। इसलिए माया रचित प्रपंच है ये नाम रूपात्मक संसार। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो जगत को और संसार को भी अलग माना। संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं, महाप्रभु जी कहते हैं, क्योंकि जगत भगवान के सदंश से हुआ, वह मिथ्या कैसे हो सकता है। मिथ्यावाद का निरसन किया श्री वल्लभाचार्य जी ने। संसार मिथ्या है, नाम रूपात्मक यह संसार माया रचित है। रूप जब होता है तो रूप की पहचान नाम से होती है। टमाटर बोलते ही तुम्हारे दिमाग में टमाटर का रूप आ जाता है। आलू सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आलू का रूप। पूरण पोड़ी આવી મગજમાં, એનો આકાર, એનો સ્વાદ બધાનું સ્મરણ થાય ને। तो हर रूप की पहचान नाम से होती है। लेकिन ये तो खेल है। तो ज्ञानी की दृष्टि से हर नाम रूप सब मिथ्या है, लेकिन भक्तों की दृष्टि से नाम भगवान का और रूप भगवान का नित्य है। सब रूप में परमात्मा ही है, इसलिए सब नाम परमात्मा के हैं। हरि तारा 6000 नाम। हाँ तो ठीक है, आपने टाइम न हो એટલે 1000 જ નામનો ખાલી પાઠ કરીએ અને તુલસી ચડાવીએ, બાકી 1000 નહીં, હજારો, લાખો, કરોડો, અબજો નામ, क्योंकि सब उसी के रूप है। ये साधु लोग हर चीज के साथ राम को जोड़ने के आदी होते हैं। भोजन करने बैठेंगे तो रोटी राम, रोटी राम, रोटी राम, दाल राम, दाल राम, दाल राम, सब्जी राम, अचार राम, जल राम। एक साधु के हमारा गोदड़ा राम कहीं गया, कुछ ढूंढ रहे थे, किसी ने पूछा कि क्या क्या ढूंढ रहे हो महात्मा जी? बोले कंबल राम कहीं इधर उधर हो गए। तो बाहर निकलता निकलता एक जणों के बापू ने पगे तो लग गया, पण हमारा जोड़ा राम क्या कहीं कहीं મળતા નથી। भक्ति की दृष्टि से सब नाम रूप उस परमात्मा के। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, तुलसीदास जी कहते हैं। तो ये जगदावतार है। ज्ञानी की दृष्टि से सब मिथ्या है, ज्ञान की दृष्टि से तो त्याग करो, और भक्ति की दृष्टि से सब परमात्मा का ही स्वरूप है, युक्त हो जाओ। सब परमात्मा का स्वरूप। तकलीफ कहां है कि कुछ एक को हम अपना मानते हैं, कुछ एक को पराया। मुस्लिम महिला फकीर राबिया, बड़ी प्रसिद्ध बात है। खुदा से प्रेम करो, खुदा से प्रेम करो, उससे मोहब्बत करो कहती फिरती। और धर्म ग्रंथ, और फिर उसमें लिखा था शैतान से नफरत करो, तो उसने उस लाइन को रद्द कर दिया। चेकी ना एमा एक मौलवी नु ध्यान गयो, तेरी ये हिम्मत, धर्म ग्रंथ के साथ तू इतना खिलवाड़ करती है। धर्म ग्रंथ के साथ कोई परिवर्तन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अल्लाह से प्रेम करो और शैतान से नफरत करो, उसको तूने मिटा दिया। तो राबिया ने कहा, खुदा से प्रेम करने में कोई डूब जाता है तो उसके पास शैतान से भी घृणा करने का समय ही कहां रहता है। वास्तव में खुदा से प्रेम तो वही कर पाता है जो किसी से भी घृणा न करे, किसी से नफरत न करे। इसलिए ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है अपना?
कौन पराया। सुझा बजी। अपना कौन पराया, सब में वो ही समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो वहां प्रेम ही प्रेम रहेगा, वहां करुणा ही रहेगी, वहां दया। आतंकवाद का तो फिर कोई सवाल ही नहीं, किसी का विरोध भी नहीं हो सकता है। वैष्णव सबका वंदन करता है। सकल लोक मां सौने वंदे अन निंदा न करे, क्योंकि निंदा किसकी करे, सिवाय परमात्मा के कोई है ही नहीं, और परमात्मा की निंदा करोगे। यह भाव जब तक मजबूत न हो जाए, प्रगाढ़ न हो जाए और निरंतर न हो, तब तक अपने आप को भक्त कहलवाना बेईमानी है। तब तक अपने आप को भक्त समझना बेईमानी है। तो हम मानते हैं कि वह सत्ता है सबको धारण करने वाली, लेकिन वो केवल निर्गुण निराकार नहीं, वह सगुण साकार भी है। और सगुण साकार ईश्वर को मानने वाले लोग भी, उसमें भक्ति मार्ग हमारा सनातन धर्म का वो विशिष्ट है कि वो मानता है कि वह सगुण साकार परमात्मा समय समय पर अवतार भी लेता है। अवतारवाद, कई लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे ईश्वर को भी जन्म लेना पड़ता है। बाध्यता नहीं है, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। लेकिन वह परमात्मा जो करुणा का सागर है, जो प्रेम का सागर है, वो जब पृथ्वी के लोगों को दुखी देखता है तो क्या देखता रह जाएगा? वो सर्वसमर्थ होते हुए भी कुछ भी नहीं करेगा। एक मां अपने बच्चे को किसी के द्वारा पीटता हुआ चुपचाप देख सकती है क्या? इसलिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ये शंखनाद किया है गीता। व्रज में तो बांसुरी बजती है, लेकिन समय आने पर वही कन्हैया कुरुक्षेत्र में शंखनाद भी करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय।